तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नई चमचमाती हुई टाटा पंच के बारे में। तो अगर जो आपका भी बजट आज के टाइम पे 5 से लेकर 10 लाख रुपए तक का है भाई, तो 5,59,000 एक्स शोरूम की कीमत में मिलने वाली इस टाटा पंच के बेस मॉडल में आपको क्या कुछ मिल जाता है, सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में जो है वो देने वाला हूं। जहां बात आ जाती है भाई एक वैल्यू फॉर मनी वाले मॉडल की, तो इस मॉडल में आपको मिल जाएगा दमदार परफॉर्मेंस फीचर के साथ साथ 1 किलो सीएनजी में काफी तगड़ी सी माइलेज वगैरह भी जो है वो देखने को मिल जाएगी। और सबसे मजे की बात यह है भाई कि आफ्टर जीएसटी के बाद क्या इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना बना सकते हैं, सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में जो है वो देने वाला हूं। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि इस नई निवेली टाटा पंच के बेस मॉडल सीएनजी में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत भाई जो आप गाड़ी के चाबी से करते हैं, तो बेस मॉडल में अब आपको जादू होता हुआ दिख रहा होगा चाबी से ही, जहां पे आपको दो चाबी मिल जाएगा। एक चाबी में किसी भी तरीके से बटन वगैरह नहीं मिलता है, पर दूसरी चाबी को जब आप देखते हैं तो बेस मॉडल से ही अब आपको यहाँ पे रिमोट की जो है वो देखने को मिल जाती है, जहां से आप लॉक कर पाएंगे। और जैसे ही आप इस बीच वाले बटन को दबाते हैं तो गाड़ी का हेडलाइट और जो पार्किंग लाइट है वो ऑन हो जाता है। इससे आप ये पता कर सकते हैं कि आपकी ये जो गाड़ी है कहाँ पार्क हुई है। गाड़ी की जो फ्रंट फेस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको काफी बोल्ड सी ग्रिल जो है वो देखने को मिल जा रही है, जिसके सेंटर में आपको टाटा का लोगो मिल जाएगा। और बेस मॉडल से ही आपको एलईडी सेटअप हेडलाइट जो है वो दे दिया जा रहा है, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर और यहाँ पे आपको पार्किंग लाइट जो है वो भी देखने को मिल जाता है। हालांकि जब आप इसके अपर वाले मॉडल में जाएंगे तो यहाँ पे आपको डीआरएल भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी 187 mm का काफी चक्का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, तो आपकी जो गाड़ी है कहीं टच होने वाली भी नहीं है। बाकी जो आप साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो साइड से आपको ऐसा कुछ बेहतरीन सा लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 185/70R 15 इंच का नॉर्मल साइज स्टील रिम। आगे डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम मिल जाएगा। सेफ्टी के तौर पे देखते हैं तो एबीएस सीवीडी 5 स्टार रेटेड कार है, उसके साथ साथ 6 एयरबैग, स्पीड इलेक्ट्रॉनिक, लो फ्यूल टोनिंग, सीट बेल्ट टोनिंग, सेंट्रल लॉकिंग जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको 2 वॉशर मिल जाते हैं, 2 वाइपर, सीएनजी का स्टिकर, सनरूफ वगैरह भाई इसके अपर वाले मॉडल में मिलेगा। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर से आपको ऐसी कुछ बेहतरीन सी लुक जो है वो देखने को मिल जाएगी। टाटा की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है भाई कि अगर जो आप किसी भी गाड़ी को सीएनजी में लेते हैं तो जिस हिसाब से ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी यहाँ पे दी गई है ना, उस हिसाब से यहाँ पे बूट स्पेस काफी प्रैक्टिकल जो है वो हो जाता है। और आप देख पा रहे होंगे स्टेपनी हटा के आज के टाइम पे यहाँ पे आपको पंचर रिपेयर किट जो है वो देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप इस कवर को उठाएंगे तो यहाँ पे आपको 2 सीएनजी सिलेंडर जो है वो देखने को मिल जाएगा। 7 लीटर के वाटर कैपेसिटी वाले सीएनजी सिलेंडर मिल जाते हैं, जहां से आप 7 से 8 किलो सीएनजी जो है वो आप फिल करवा सकते हैं। बाकी बेस मॉडल के हिसाब से भाई यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से वाइपर डिफॉगर वगैरह नहीं मिलता है। बाकी लुक को बरकरार रखने के लिए इसकी पेड मिल जाएगी। सेफ्टी को देखते हुए 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर, टेल लाइट यूनिट भी गाड़ी की बॉडी के हिसाब से काफी जबरदस्त लगते हैं। हालांकि भाई लोअर वेरिएंट में किसी भी तरीके से आपको कनेक्टेड टेल लैम्प नहीं मिलेंगे। बाकी लुक्स के मामले में ये चीज काफी शानदार लगती है। यहाँ पे आपको मिल जाता है ब्रेक वाली लाइट, टर्न इंडिकेटर, सीएस लैंप इसका नीचे मिल जाता है, रिफ्लेक्टर वगैरह भी जो है वो दे दी जा रही है। ओवरऑल देखा जाए अपडेट के तौर पे तो नो डाउट पहले के मुकाबले कई सारी जगहों से ये गाड़ी अब आपके लिए काफी बेहतर जो है वो हो सकती है। और बेस मॉडल की पहचान करनी हो तो आप मैट फिनिश डोर हैंडल और ओआरबीएम से जो है वो कर पाएंगे। और एक चीज नोटिस कीजिए भाई, यहाँ पे बेस मॉडल में आपको किसी भी तरीके से फेंडर पे इंडिकेटर वगैरह नहीं मिलेगा, ओआरबीएम पे ही जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी आइए गाड़ी के अंदर ले चलते हैं, अंदर क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। आज भी भाई इस गाड़ी का रियर डोर खोलने के लिए 3 पिलर पे डोर हैंडल जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहां पे आपको ऐसे कुछ थीम जो है वो देखने को मिल जाएगी। ये है कि जब आप इस गाड़ी का बेस मॉडल की तरफ जाते हैं तो फ्रंट में ही पावर विंडो का सिस्टम मिलता है, रियर में आपको किसी भी तरीके से पावर विंडो का सिस्टम नहीं मिलेगा। इस मिरर को नॉर्मल तरीके से ही आप अप डाउन जो है वो कर पाएंगे। बाकी स्पीकर वगैरह भी नहीं मिलता है, बोतल वगैरह आप यहाँ पे जो है वो रख सकते हैं। सीट वगैरह को देखते हैं तो डुअल टोन आपको फैब्रिक की सीट मिल जाती है। कुशनिंग वगैरह नो डाउट काफी जबरदस्त जो है वो दे दिया जा रहा है। 3 लोगों को आराम से जो है वो आप बैठा सकते हैं। बाकी अगर जो आप सीट के कंफर्ट वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट वगैरह काफी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है। किसी भी तरीके से आपको हैंडल वगैरह नहीं मिलता है, नहीं आपको लाइट वगैरह मिलती है। 3 लोगों की बैठने की जगह आपको यहाँ पे काफी तगड़े तरीके से जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी अगर जो आप गाड़ी के फ्रंट शीशे की बात करते हैं तो ऐसा कुछ आपको बेहतरीन सा लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जैसा कि ये गाड़ी का बेस मॉडल है तो यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से म्यूजिक सिस्टम वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। बाकी और भी कई सारी चीजें काफी बेहतर जो है वो कर दी गई हैं। तो आइए गाड़ी का ड्राइवर साइड सीट पर चलते हैं, आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और मान लीजिए भाई गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे बैठना हो अगर जो आपको, तो चाबी से ही गाड़ी को लॉक अनलॉक जो है वो आप कर पाएंगे। मैट से डोर हैंडल मिल जाते हैं, नॉर्मल तरीके से आप इसे अनलॉक जो है वो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको फ्रंट में पावर विंडो के कंट्रोल्स जो हैं वो दे दिए जा रहे हैं। बाकी सीट वगैरह आपको सेम पैटर्न के साथ मिल जाती है। यहाँ पे आपको सीएनजी से पेट्रोल में या पेट्रोल से सीएनजी में स्विच करने वाली जो बटन है वो देखने को मिल जाएगी। और ऐसा कुछ आपको डैशबोर्ड का लेआउट जो है वो देखने को मिल जाता है। पहले के मुकाबले थोड़ी डिज़ाइन में चेंज जो है वो आपको मिल जाएगा।
बाकी वैसा कुछ एक्स्ट्रा चेंज जो है वो नहीं किया गया है। जब आप इसके टॉप मॉडल में जाते हैं तो वहां पे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा चेंज जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी MID नो डाउट काफी जबरदस्त है, जहाँ पे आपको कई सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। CNG का लेवल आप यहाँ से देख सकते हैं, कूलेंट चेक करने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इस छोटी सी डिस्प्ले में इस बटन को प्रेस करके गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी के साथ साथ ऑड वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो आप काफी आसानी तरीके से ले पाएंगे। स्टीयरिंग देखते हैं तो बेस मॉडल से ही आपको काफी बेहतरीन डिजाइन के साथ स्टीयरिंग व्हील जो है वो देखने को मिल जाएगा, जिसे आप टिल्ट वे में एडजस्ट कर सकते हैं। हेडलाइट वगैरह यहीं से ऑन हो जाती है, वाइपर वगैरह आप यहाँ से जो है वो चला सकते हैं। ऊपर देखते हैं भाई तो यहाँ पे आपको टिकट होल्डर हो गया, मैनुअल IRBM LED लाइट मिल जाती है। जो आप फोन वगैरह से बात करेंगे वो जो माइक है आप यहाँ लगवा सकते हैं। बाकी दूसरी साइड किसी भी तरीके से वेल्टी मिरर वगैरह जो है वो नहीं ऑफर किया गया है। बाकी सेंटर में देखते हैं तो किसी भी तरीके से आपको म्यूजिक सिस्टम वगैरह नहीं मिलता है। ये है कि आप आफ्टर मार्केट या शोरूम से म्यूजिक सिस्टम जो है वो ले सकते हैं। और आज के टाइम पे भाई अपने इस इंडियन मार्केट में ऐसे ऐसे म्यूजिक सिस्टम आ गए हैं जिसमें आपको एंड्रॉइड के साथ साथ एप्पल कारप्ले वगैरह भी सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी आप इस इवेंट्स के डिजाइन वगैरह को भी पहले के मुकाबले थोड़ा इंप्रूवमेंट की तरफ जो है वो आप देख पा रहे होंगे कि बीच में आपको पार्किंग लाइट ऑन करने का जो बटन है वो दे दिया जा रहा है। मैनुअल AC मिल जाएगी, जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी ठंडी या गर्म हो देती है। बाकी स्टोरेज 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स। गाड़ी के जो आप ग्लोव बॉक्स वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको काफी बड़ा सा ग्लोव बॉक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी टू कप होल्डर, नॉर्मल सा हैंडल, किसी भी तरीके से आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। नो डाउट इसके कैबिन में आपको काफी तगड़ा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। फीचर्स के मामले में देखते हैं तो यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से मतलब वैसा फीचर्स की कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर जो आप म्यूजिक सिस्टम लगवा देते हैं तो गाड़ी की जो सारी कमी है वो पूरी हो जाती है। हालांकि जब आप इससे ऊपर वाले वेरिएंट की तरफ जाते हैं तो वहां पे आपको स्पीकर मिल जाएगा, डिस्प्ले म्यूजिक सिस्टम वहां पे नहीं मिलता है, स्पीकर केवल आपको दे दिए जाते हैं। जब आप प्योर प्लस वेरिएंट की तरफ जाएंगे तो वहां से आपको प्रॉपर तरीके से कैमरा और म्यूजिक सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो काफी हाई प्राइस हो जाएगा उस वेरिएंट का। तो अगर जो आपको वो एक बजट में वैल्यू फॉर मनी मॉडल चाहिए तो ये बेस मॉडल आपके लिए काफी बेहतर जो है वो हो सकता है। 10-12 हजार रुपए का म्यूजिक सिस्टम लगवा देते हैं तो गाड़ी की जो सारी कमी है वो पूरी हो जाती है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस दो चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले इंजन वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कितनी पावर देता है, CNG में आपको कितना कुछ माइलेज वगैरह मिल जाएगा। फिर जानेंगे आफ्टर GST के बाद क्या इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत के हिसाब से आपके लिए गाड़ी कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना बना सकते हैं। सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में जो है बता दूंगा। तो आप इस गाड़ी में आने वाले इंजन की बात करते हैं तो आज के टाइम पे इस गाड़ी में आपको टोटल 2 इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। एक 1.2 लीटर का नेचुरल इंजन, एक टर्बो इंजन भी जो है वो आ गया है। बाकी लोअर वेरिएंट्स में आपको भाई नेचुरल इंजन ही मिलेगा, जहाँ पे अगर जो आप पावर वगैरह की बात करते हैं तो 1200 सीसी का BX फेज 2 इंजन है, 3 सिलेंडर है। और जहाँ पे आपको 87 bhp की पावर के साथ साथ 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाता है। तो गाड़ी के बॉडी के हिसाब से नो डाउट यहाँ पे आपको पावर फिगर वगैरह काफी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है। अगर जो आप माइलेज वगैरह की बात करते हैं तो 1 लीटर पेट्रोल में लगभग आपको 20 से 22 क्विंटल की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो आइए प्राइस वगैरह को लेकर चर्चा कर लेते हैं कि आफ्टर GST के बाद क्या है इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत। तो ये आ चुकी है भाई गाड़ी की कीमत, जो की है स्मार्ट CNG। अगर आप इसकी एक्स-शोरूम कीमत की बात करते हैं तो 6,69,900 रुपए का जो है पड़ जाएगा एक्स-शोरूम। जब आप इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस लेते हैं तो वहाँ पे आपको लगभग 40,194 रुपये जो है वो देना रहेगा। रजिस्ट्रेशन फीस लगभग 62,791 रुपये का जो है पड़ जाएगा। 600 रुपये का फास्टैग पड़ जाता है। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 7,73,000 रुपये की, जहाँ पे आप 1.5 लाख रुपये का डाउन पेमेंट कर सकते हैं। 6,30,000 रुपये का लोन हो जाएगा। 3 साल की EMI निकल के आएगी 19,509 रुपये। 5 साल की EMI निकल के आती है 12,612 रुपये। और जब आप 7 साल की EMI लेते हैं तो 9,687 रुपये मंथली EMI पड़ जाने वाली है इस टाटा पंच के बेस मॉडल CNG के साथ। भाई प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो नो डाउट यहाँ पे आपको फीचर वगैरह भी काफी तगड़ा देखने को मिल जा रहा है। अगर जो आप म्यूजिक सिस्टम अपग्रेड करवा देते हैं तो आपके हिसाब से सारे फीचर जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। तो इस गाड़ी को लेकर, इस वेरिएंट को लेकर या जिस हिसाब से इस गाड़ी में कई सारे फीचर्स काफी तगड़े ऑफर किए गए हैं उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।